हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपको पता चलेगा आपका पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, आपका विकल्पी कैसे प्रश्न आते हैं, ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, आपको पता चल जाएगा आपको कैसे तैयारी करनी है, कितना आपकी तैयारी हो गई, इस पेपर से आपको फुल पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम भरना होगा। 825 ZA आपका पेपर कोड है, 2025 का है। सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र आपका है। यहाँ पर आपका आगे देखिए आप क्या दिया है, इसलिए देखिए आगे दिया है समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका है और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, तो निर्देश अच्छे से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर निर्देश क्या दिए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। इसके बाद निर्देश दिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित है, यानी 2 भागों में आपका भी ये प्रश्न पत्र विभाजित है। और देखिए आगे क्या दिया, खंड आ में 1 अंक से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओमार उत्तर पत्र को नीले अथवा काले बाल पॉइंट का प्रयोग करना इसमें है। आपका देखिए खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल उत्तर ओमार उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें, यानी कि आपको ओमार शीट आपको मिलेगी, उस पर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना आपका है। प्रश्न के अंक सम्मुख दिए, यानी कि जो प्रश्न है उसका सामने एक अंक, जो जितने का अंक है उसका दिया हुआ है। खंड बा में 50 वर्णात्मक प्रश्न है, मतलब 50 का अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में वर्णात्मक प्रश्न खंड सेकंड फर्स्ट सेकंड यानी 2 है, और मानचित्र संबंधी प्रश्न भी हैं, यानी कि खंड वर्णात्मक 1 है, वर्णात्मक 2 और संबंधी मानचित्र संबंधी प्रश्न भी हैं। खंड बा में सभी प्रश्न का उत्तर एक साथ ही करें, सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। समय नष्ट ना कि जो प्रश्न ना, तो आप उस पर आपको समय नष्ट बिल्कुल नहीं करना है। आगे दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। दष्ट बाधित के लिए भी प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। आपका पूर्णांक कितने का, 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। कितने नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका, यहाँ पर 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। और देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आपका भी इससे हैं। तो चलो शुरू करता हूँ विकल्पी प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्देश दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प को चुनकर उस ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना। आपको ओमार शीट को उत्तर देना इसका है। अब पहला प्रश्न आपको अगर अच्छी आपकी तैयारी होगी तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि ऑटोमान बिस्मार्क किस संबंध किस देश से था। ऑटोमान बिस्मार्क किस देश का, जर्मनी का था, ब्रिटेन का, फ्रांस का, इटली का। तो ऑटोमान बिस्मार्क किस देश का था, ऑटोमान बिस्मार्क कहाँ का था, जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ए 1770 ईस्वी में, बी 1760 ईस्वी में, सी 1795 ईस्वी। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल हैं। यदि आप वीडियो की अगर आप यह पेपर लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा जिससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो देखिए आगे, और डी है 1789 ईस्वी में। तो आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि आपका 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, अमेरिका, सी डी भारत। तो आपको पता होगा ब्रिटेन का यहाँ पर वुड्स की बात आ रही, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न का तीसरा की बढ़ता हूँ, चौथा की बढ़ता हूँ। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। एक फूल, बी एक जानवर, सी एक बीमारी, डी एक स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बीमारी थी। क्या थी, एक बीमारी थी। अगला प्रश्न संख्या 5 का रखा है, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, अरोड़ा, असफ अली, सरदार पटेल, या आपका आगे दिया है इसमें महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 की बढ़ता हूँ। प्रश्न 6 कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके प्राप्त होती हैं, मतलब किसको प्राप्त होती हैं। राज्य, बी संघ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य और संघ, मतलब केंद्र और राज्य के दोनों के पास होती है। ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 फुल सोल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को अंदर तक देखना। यदि चैनल में पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आपको मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे प्रथम पहले पहुंचे। कह रहा है देखिए निम्न में कौन से लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र से कौन, वेद व्यास शासन,
पारदर्शी शासन, उत्तरदायित्व, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा निम्न लोकतंत्र से संबंधित कौन है? उत्तरदायित्व शासन। क्या होगा? उत्तरदायित्व शासन है, क्योंकि उत्तरदायित्व होता है लोकतंत्र में, जो भी बनता है उसको उत्तरदायित्व होता है कि अपने देश को अच्छे से आगे बढ़ाए। अगला प्रश्न इसका देखिए क्या कह रहा है 8वां प्रश्न, निम्न में कौन सा संघ सूची में है? मतलब संघ सूची में कौन है? ए प्रतिरक्षा तंत्र, बी कृषि, सी सूची शिक्षा और डी व्यापार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, बी 10 दिसंबर, सी 1 जनवरी और डी 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा 26 जनवरी। अगला प्रश्न संख्या 10वां कह निम्न लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यक का शासन, कानून के समक्ष समानता। यानी पूछ रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि निम्न कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं अनुरूप, मतलब लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र निष्पक्ष ये भी है, व्यक्ति गरिमा ये भी है, कानून की समक्षता ये भी है, लेकिन बी वाला सी वाला राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी होगा, बहुसंख्यक का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 11 कह रहा सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? यानी सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है आपको बताना है। ए पंजाब, बी हरियाणा में, सी उत्तराखंड में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट पर्वतीय क्षेत्र कौन इसमें है? पर्वतीय उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? रोपड़ कृषि की फसल है आपको बताना इसमें। ए कहवा, बी कपास, सी तिलहन, गेहूँ, डी गेहूँ। तो निम्न कौन सी रोपड़ कृषि फसल है? तो रोपड़ फसल कौन है? कपास। बी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या ऐसे आपके 25 में आपका जो पेपर आने वाले हैं वैसे इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो वीडियो को अंदर देखना और लाइक जरूर कर देना। 13 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? खनिज आपको बताना है। ए तांबा, बी लोहेस्क, सी अभ्रक, डी सोना। आपको बताना है आधारभूत खनिज कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा सोना। क्या है? सोना। प्रश्न संख्या 14 का निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? खनिज तेल, ए बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस और डी सौर ऊर्जा। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न संख्या आपका 16 का 15 का भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक या आपको अंतरिक्ष का कौन सा राज्य या कौन सा मतलब राज्य मतलब एक प्रकार से वो अंतरिक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए कानपुर, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। 16 प्रश्न का भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है? परिवहन का प्रमुख साधन आपको बताना है इसमें। ए है आपका सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी रेल परिवहन, पाइपलाइन। देखो भारत में प्रमुख जो संसाधन है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सड़क परिवहन। इसके अलावा आपका वायु परिवहन, रेल परिवहन बाद में आते हैं, लेकिन प्रमुख माना जाए तो आपका सड़क परिवहन ही है। अगला प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंदर रखा गया? औद्योगिक को जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवाएं आ जाती है, चतुर्थी क्षेत्र में क्या आ जाता है? चतुर्थी क्षेत्र में आपका इलेक्ट्रॉनिक सम्मिलित आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्रश्न संख्या 18 का मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? उच्चतम स्तर पर थी मतलब है या है थी? तो इसका राइट ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका की क्या थी? उच्चतम स्तर उच्च थी। अगला प्रश्न संख्या आपका 19वां का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 26 नवंबर और 24 नवंबर, बी 5 अप्रैल, सी 24 दिसंबर, डी 22 फरवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 दिसंबर को क्या हुआ था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? मतलब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब होता है जो विदेशों में कंपनियां आती हैं, भारत में विदेशी कंपनियां आती है, भारत की विदेशों में जाती कंपनियां लगाई जाती हैं। तो मुख्य साधन क्या है? ए वाला हो जाएगा नए कारखानों की स्थापना करना, नए कारखानों की स्थापना करना। अब आपका वर्णात्मक प्रश्न आ गया। 50 नंबर का, कितने नंबर का? आपका 50 नंबर का रहेगा। तो देख लीजिए वर्णात्मक प्रश्न क्या है आपका। निम्न प्रश्नों के उत्तर पत्रक को लगभग 80 शब्दों में, आपको 80 शब्दों में ये प्रश्न का उत्तर देना, तभी आपका 4 नंबर मिलेगा। पहला भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव को 4 प्रभाव को उल्लेख कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर नहीं कर पा रहे तो अथवा मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों को उल्लेख कीजिए,
उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है, अथवा आपका मौका है, दो सब में अथवा अथवा है, यानी कि आपका बहुत सरल पेपर है एक पर। ये तो ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला भी कर सकते हो। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 उल्लेखों का उल्लेख कीजिए। तो बहुत सरल पेपर आपको अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ, पूरा देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन करेगा कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के एक आधारभूत आवश्यकता इनकी 2 कारण लिखिए। अथवा ऊपर नहीं कर पा रहे नीचे वाला भी कर सकते हो। परिवहन तथा संचार के साधनों किसी भी देश की जीवन रेखा क्या हो माने जाते हैं। दो में से एक आपको करना होता है। अच्छे बाजार के इन 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अथवा आपका दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। तो बहुत सरल आपका पेपर है। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें क्वेश्चन करना है, चूज करना है। इसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न आ जाता है। वर्णात्मक प्रश्न निम्न प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। 6 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका है। असहयोग आंदोलन कारण एवं उसके प्रभाव को उल्लेख कीजिए। देखो महात्मा गांधी के जितने आंदोलन उसको अच्छे से अभी से तैयार कर लो, क्योंकि उससे आपका एक बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता ही है प्रश्न है। अथवा ऊपर नहीं कर पा रहे तो नीचे भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। भारत में राष्ट्रीय उदय के प्रमुख कारण बताना है आपको। इसका छठा प्रश्न क्या है कि संघवाद क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपका मौका है मानव विकास सूचकांक क्या, इसके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना आपको है। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए आपको। मृदा अपरदन क्या है, अर्थ उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। आगे दिया भारत में मोटे अनाज का पैदावार बढ़ाने के उपयोग को समझाइए। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। आपका नीचे मानचित्र कार्य है, मानचित्र कार्य भी आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपको भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। तो आपको दर्शाना होगा ना, तो इससे अच्छे से आपको दर्शन। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था आपको पता होगा, साबरमती। और देखिए जलिया आपका डंडी मार्च यात्रा, वह स्थान जहाँ जलिया बाकी घटना हुई थी अमृतसर में। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मुंबई। वो निर्देश आपका नीचे दिया गया है। रेखा चित्र मानचित्र दर्शाना आपको। पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। भारत के पूर्वी घाटी, इस प्रकार से का पूरा पेपर आता है। यदि इसकी PDF आप लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। अब मैं व्हाट्सअप लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो